Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो उसी टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल्स फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट बी -5,6 एंड डी 1,4 आर द वर्ड्स ऑफ रोम्बस ABCD। आप थोड़ा पॉइंट को समझें, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद में आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो पॉइंट बी और डी गिवन है आपको। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा रोम्बस बना दूँ आप लोगों के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ये रोम्बस गिवन है, ठीक है। तो बी और डी, तो बी एक देखो यहाँ से ए स्टार्ट है, फिर ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये वाला डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ये वाला है और डी ये वाला है ना। इनके पॉइंट्स की बात हो रही है। तो बी डी गिवन है आर द वर्सेस ऑफ रोम्बस ABCD। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ डायगोनल BD। तो एक तो डायगोनल सीधी सीधी BD वाली टारगेट है और एक है AC वाला टारगेट। तो इन दोनों पार्ट को हमने सॉल्व करना है और समझते हैं कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन BD अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो मैंने AC के लिए भी वर्क एक साथ ही कर लिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सबसे पहले BD निकालते हैं। हालांकि इक्वेशन ऑफ BD में स्लोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का 2 पॉइंट फॉर्म बना के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ BD, यहाँ पर 2 पॉइंट का फॉर्म का फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो वर्क कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा वर्क किया मैंने, ये AC के लिए भी वर्क है, आपने देख लें यहाँ पर। स्लोप ऑफ BD, तो BD का स्लोप हम लोग निकालेंगे। 2 पॉइंट गिवन है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से आपका स्लोप आएगा m1 2 ओवर -6, फाइनली मिलेगा -1/3। स्लोप आ गया। अच्छा, रोम्बस की एक खास बात होती है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो स्लोप ऑफ AC कैसे होगा? तो m1 M2, AC भी तो एक डायगोनल है ना, A और C भी तो एक डायगोनल है, A और C डायगोनल है, क्योंकि ये B है और ये D है। तो BD सॉरी ये D है। तो BD जो डायगोनल है उसके में AC जो परपेंडिकुलर है उसका, तो M1 M2 इज इक्वल टू -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो M2 की वैल्यू कितनी नज़र आएगी? सॉल्व करने के माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू आएगी 3। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं कि मिड पॉइंट क्या है। BD का मिड पॉइंट वो क्यों जरूरत पड़ेगा? क्योंकि जो AC का डायगोनल है वो BD के मिड पॉइंट से जाएगा, ये वाले मिड पॉइंट है। तो BD हमें गिवन है, तो BD का मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। लेट दिस इज A, B। तो A, B हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, -5 + 1/2 इट मीन्स -2 एंड 6 + 4 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 5। तो ये आपके पास M कोऑर्डिनेट आ गया। इक्वेशन ऑफ BD मैंने बता ही दिया था, इक्वेशन ऑफ BD में 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। डायरेक्ट स्लोप भी निकाल सकते हैं हम लोग, -1/3 लिखा है वो भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। देखो आया स्लोप -1/3, ठीक है। तो हमने y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1, इसी फॉर्मूले पर इन सारी वैल्यूज़ को एंटर किया और हमारे पास एक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, जो हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखना है। ये देख लो, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक। यहाँ पर आपने क्या देखा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 वहाँ चला गया, -1 इसके साथ रह गया, ओपन कर दिया और फाइनल रिजल्ट आपको मिला x + 3y इज इक्वल टू 13। ये आंसर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ AC की बात करेंगे तो स्लोप M2 तो निकाल ही चुके थे, 3 था। पॉइंट मिड पॉइंट वाला निकाल ही चुके थे ये। अब डायरेक्ट हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म बनेगा, क्योंकि स्लोप भी है और एक सिंगल पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट से पास हो रही है वो हमें पता है मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। उसको मैंने M ट्रीट किया है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं इनकी वैल्यूज़ मैंने लग देता हूँ। y1 की वैल्यू मैंने 5 है और x1 की वैल्यू मैंने क्या बोली है? -2। तो ये माइनस वाला प्लस कर देगा इसको, इस वाले पार्ट को आप देख रहे होंगे। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये आपको मिलेगा 3x + 6 और ये y माइनस 5। तो रिजल्ट आपको मिलेगा 3x माइनस y माइनस 11। ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है भाई? न्यूमेरिकल पहले रीड कर लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी लेंथी है, सोल्यूशन भी इसका बड़ा है। ABC आर द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों जो कोने हैं
जो वो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, उनके वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, कितनी इक्वेशन फाइंड करनी, 3। कैसे कैसे, मीडियन फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू ए से अगर मीडियन डालेंगे तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी, पहला। दूसरा टारगेट क्या है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है थ्रू बी से अगर एल्टीट्यूड डालेंगे तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। एक लाइन और है, द लाइन थ्रू सी से पास हो और पैरेलल है ए बी के, तो 3 लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। आओ देखते हैं। तो आओ सिचुएशन मैंने बनाई है। सबसे पहला देखते हैं कि ए एम इज़ द मीडियन। अगर ए से, ये ट्राइंगल को पहले थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ, सॉरी। तो आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हैं। मैंने क्या किया है, ए बी और सी एक ट्राइंगल लिया है और ए से एम तक मीडियन ड्रॉ किया है। देख रहे हैं आप, ए से एम तक मीडियन ड्रॉ किया है। मीडियन का मतलब होता है सामने वाले साइड एग्जैक्टली हाफ हो जाए, तो मैंने यहाँ पर सिंबल यूज़ किए हैं ये वाले। ये इसका मतलब होता है एग्जैक्टली हाफ हो जाए। एग्जैक्टली हाफ होने का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास कोऑर्डिनेट वी गिवन है, कोऑर्डिनेट सी गिवन है, तो वहाँ से आप मिड पॉइंट एम निकाल सकते हैं, है ना। अगर एम अगर आपके पास आ जाएगा तो अगर मुझे लाइन की जो इक्वेशन है ए एम वो फाइंड करनी हो तो 2 पॉइंट हैं तो आ जाएगी लाइन की। तो आओ हम लोग अपने बैक टू वर्क। ओके, अब आपने सिचुएशन क्या देखी, ए एम इज़ द मीडियन, तो एम हमने कैसे टारगेट निकाला था, 2 2 -2,4 उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो आपको ए मिल गया स्मॉल ए, स्मॉल बी मिल गया, 0,3 आपके पास पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास है, तो इक्वेशन ऑफ ए एम आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। सभी की वैल्यूज़ रखने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, 0 -1 तो -1 ही होता है, तो वो 5 3 8 8 के आगे माइनस लिख दे, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आप इधर उधर शिफ्ट करके आप इक्वेशन को बना सकते हैं, ठीक है। 8x + 5 = 3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी बात आती है अगली, एल्टीट्यूड की बात आ रही है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या था, बी से एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया था ए सी पर। तो ए सी के ऊपर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होता है। मैंने डायग्राम में दिखाया भी था, ठीक है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ अगर मैंने नहीं दिखाया होगा। अब देख रहे हैं आप कि बी से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये देख रहे हो। अब ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, वो -2,4 है पॉइंट, वो याद रखना। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी आप समझना है, आओ समझते हैं। सबसे पहले ए सी का स्लोप निकाल देते हैं। तो हमारे पास सी पॉइंट गिवन है -2,4, ए पॉइंट गिवन है 1,-5। वहाँ से आप ए सी का स्लोप निकाल देंगे। स्लोप कितना आएगा, 4 + 5, क्योंकि y2 की मैंने वैल्यू ले ली है 4, -5 आपके पास y1 हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास x2 की जगह -2 है, फिर x1 की जगह 1 है, आपके पास मिलेगा 9/-3, फाइनली मिलेगा -3। स्लोप ऑफ बी एन मतलब m2 जो मैंने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मैं खुद ही बोल रहा हूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, और इसी फॉर्मूले में m1 की वैल्यू -3, m2 लिख दिया -1, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/3। फॉर्मूला हमारे पास है, स्लोप गिवन है और एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है। पॉइंट कौन सा, बी वाला 2,2, ठीक है ना। बी पॉइंट गिवन है, देखो मैंने बी एन लिखा भी है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, और स्लोप आपके पास है 1/3, पॉइंट आपके पास है 2,2। तो ये दोनों देखो पॉइंट एंटर किए और स्लोप एंटर किया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगली सिचुएशन में आपको एक तो इक्वेशन ऑफ ये लाइन तो आ ही चुकी है, इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन वाली बात थी, वो उसकी टेंशन नहीं। लेकिन अगला टारगेट क्या था, स्लोप ऑफ ए बी एम। अच्छा, जो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी एंड पैरेलल टू बी सी के पैरेलल है, पॉइंट समझना। तो बी सी की अगर पैरेलल है तो बी सी, बी वाला और सी वाला हमारे पास पॉइंट है ही। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7। मैं एक मिनट, मैं इसको ना एक बार चेक कर लेता हूँ कि सिचुएशन क्या है। जस्ट अ मिनट, मैं फॉर्मूला वो देख लेता हूँ कि क्या था थर्ड पार्ट। कोई पैरेलल है ए बी के, बी सी कह रहा था।
ए बी के पैरेलल, तो ए बी का स्लोप चाहिए और सी से पास हो रही है। तो एक लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो ए बी का स्लोप चल जाएगा और सी पॉइंट चलेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ है। देखो अब ए बी का सबसे पहले स्लोप निकाला गया, ए और बी दोनों हमारे पास गिवन थे, तो ए बी का स्लोप आ गया 7। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 7 ही होगा क्योंकि उसके पैरेलल है, एक m1 m2, तो m2 की वैल्यू 7 होगी। दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है, m1 m2 दोनों बराबर होते हैं। ठीक, पॉइंट सी आपको गिवन है क्योंकि यहाँ से लाइन पास हो रही है। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो सी से पास हो रही है, पैरेलल है ए बी के, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। पॉइंट आपके पास सी वाला गिवन है -2,4, तो -2,4 हमने पॉइंट यूज़ करना है और स्लोप यूज़ करना है 7 वाला। ठीक है, स्लोप यूज़ करना है 7। तो उस हिसाब से आपने जैसे इनकी एंट्री की तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये 7x माइनस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम लोग चल देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है भाई हमारे पास। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी की इक्वेशन हमने राइट करनी है। ओके, थ्रो 3,2 3,2 से पास हो रही है, पहली बात समझना। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब इस लाइन की अगर परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं ये लाइन है, ये मान लेते हैं ये लाइन है, और इस लाइन की परपेंडिकुलर है कोई लाइन, ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा एंगल हो गया मान लो, कोई टेंशन नहीं, ये परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का अगर मेरे पास टारगेट है, इस लाइन का अगर मेरे पास टारगेट है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो पहले तो इसका स्लोप फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर वाला स्लोप आ जाएगा, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो काम हो गया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वही मैंने डायग्राम भी बना दिया है। जो लाइन गिवन है उस लाइन की इक्वेशन है 2y + 3x इज इक्वल टू 5। तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू mx + c का फॉर्म बना दिया, तो स्लोप आ गया 3/2। ये स्लोप है गिवन लाइन का। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो मैंने ए बी मान ली, तो ए बी का स्लोप मैंने m2 मान लिया, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू 3/2, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3, वो भी नेगेटिव के साथ। काम खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो पर्टिकुलर पॉइंट भी तो हमें पता है 3,2 जो मैंने लिखा है साइड में, और स्लोप है -2/3। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, इन सभी की वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -2/3 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6। फाइनली आपको मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, -6 माइनस और इधर जाके +6 हो जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट तो अभी आपने रीड नहीं किया ना, तो सेकंड पार्ट में फिर से मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। क्या है, ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। अब ये देखो कहीं भी लिखा नहीं है कुछ, पॉइंट समझना जरा मेरी बात को। ए बी जो है वो एक्स एक्सिस पर मीट करती है और वाई एक्सिस पर मीट करती है। ए बी क्या है, जो इक्वेशन ऑफ ए बी जो फर्स्ट पार्ट की निकाली थी वो इक्वेशन है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना इसमें। मतलब हो क्या रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसमें से जो इक्वेशन निकल के आई है ए बी, वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हालांकि इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो एक लाइन दे देगा, लाइन ए बी दिस मीट एक्स एक्सिस एट ए मीट वाई एक्सिस एट बी एंड राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें। तो आप ज़रा समझो कि ए बी की इक्वेशन हमें पता है, एक्स एक्सिस पर ए पर कट करती है, वाई एक्सिस पर बी पर कट करती है। तो मुझे कोऑर्डिनेट ए बी के कैलकुलेट करने हैं, और वो जो ट्राइंगल बनेगा ओरिजिन के साथ ओ ए बी, उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं ये सिचुएशन कैसी है। तो मैंने इक्वेशन अब ए बी लिख दी है, ए एक्स एक्सिस पर है, बी वाई एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर है वहाँ पर आपको ऑर्डिनेट 0 मिलता है, इसका मतलब पुट वाई इज इक्वल टू 0। जैसे ही इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, और वो कोऑर्डिनेट होगा 6,0। अगर मैं b की बात करता हूँ वहाँ एब्सिसा 0 होता है, जैसे मैंने पुट y एक्सिस इक्वल टू 0 लिखा है तो y की वैल्यू मिल गई 4, तो पॉइंट हो गया 0,4। तो आप कहोगे सर आपने एरिया तो निकाला नहीं, एरिया मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। एरिया एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये लेंथ कितनी है 6 है, और यहाँ पर ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, ये वाली लेंथ है 4। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें 2 से कटिंग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 12, 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं तो आप समझ गए, 12 स्क्वायर यूनिट आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ओके, तो फाइनली आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।